Hello everyone, welcome to EduFun Day. I am your mentor of physics and today we are going to start a new topic of motion in a straight line which is acceleration. तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन पे बात करेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आएगा कि एक्सेलरेशन है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज होने की रेट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को बेसिकली हम लोग डिनोट कर सकते हैं a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, मींस द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का क्या होता है? आइडिया होता है। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोगों को टाइम और वेलोसिटी का एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक्स एक्सिस पे हमें टाइम डिनोट किया गया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी डिनोट की गई है। तो जो स्लोप होगा टेन थीटा वो y अपॉन एक्स, वेलोसिटी अपॉन टाइम जो रिप्रेजेंट करेगा वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बनने वाला जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। नाउ तो यहाँ पर अगर हम लोग टेन थीटा देखेंगे तो टेन थीटा y अपॉन एक्स, वाई पे रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विच विल बी v2 माइनस v1 एंड x रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, यानी कि चेंज इन टाइम विच विल बी t2 माइनस t1। तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 बेसिकली है क्या? किसी टाइम इंटरवल में चेंज होने वाली वेलोसिटी, ठीक है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्सीलरेशन a से। नाउ अगर यहां पर देखिए हम लोग तो यहां पर लिख सकते हैं a इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t, यानी कि इस टाइम t में जो चेंज हुआ v फाइनल से v इनिशियल के बीच में, तो चेंज इन वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। नाउ यहां पर अगर हम लोग देखें पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन मोशन, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अगर हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ देखें तो देखिए यहां पर पोजीशन और टाइम के बीच में ये जो ग्राफ दिखा रखा है ये शो कर रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जबकि इस ग्राफ में हमें x और t के बीच में जो ये लाइन दिखा रही है ये हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन को या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज एक्सेलरेशन को शो कर रही है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें इस केस में तो यहाँ पर एक जो पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच में जो स्लोप है ये स्लोप बेसिकली वेलोसिटी को शो कर रही है और एक स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पर कैसे शो कर रहा है ये? जीरो एक्सेलरेशन। नाउ अगर एक्सेलरेशन जीरो, जिसके एग्जांपल हम लोग देख ले, जैसे कोई कार है वो रेस्ट पर है तो ये कार मूव नहीं करी यानी कि इसकी वेलोसिटी पहले भी जीरो थी और अभी भी जीरो है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। अगर कार किसी यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो इस केस में भी देखिए जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि अगर हम लोग किसी टाइम इंटरवल में v फाइनल और v इनिशियल देखेंगे तो दोनों में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इस केस में v फाइनल माइनस v इनिशियल जीरो आ जाएगा, और इस केस में जो अगर v फाइनल और v इनिशियल इक्वल है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर हमें जो दिखाया गया है एक ग्राफ दिखाया गया है जिसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया है, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर देखें तो जीरो टू वी नोट, यानी कि वी नोट से हम लोग ने यहां पर क्या किया? एक्सेलरेट होना शुरू किया, ठीक है, और ये वी वेलोसिटी तक पहुंचा टी टाइम में, यहां से टी टाइम में। तो मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो यहां पर देखिए जीरो टू वी नोट ये एक कांस्टेंट स्पीड से चला, तो जीरो से वी नोट में हमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा। वी नोट से ये एक्सेलरेटेड होना शुरू हुआ क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें यहाँ पर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्पीड बढ़ना शुरू हुई जो कि स्पीड वी नोट से वी तक गई, ठीक है। अगर इस केस में अगर हम लोग देखें तो इस केस में देखिए मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जब ये जीरो टू वी नोट इसकी इनिशियल स्पीड है, वी नोट से इसने अपना एक्सेलरेशन कम किया, यानी कि इसकी जो स्लोप है, देखो v और t ग्राफ में जो स्लोप हमें रिप्रेजेंट करती है वो रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन को, ठीक है। और अगर ये स्लोप नेगेटिव है मतलब कि यहां पर इसका एक्सेलरेशन कम होता गया, यानी कि जो वेलोसिटी है वो v नोट से v हुई लेकिन ये वेलोसिटी कम हुई क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि स्पीड क्या हो गई? टी टाइम में कम।
यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं, यहां पर क्या बोला गया है, मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जीरो से वी नोट, जब नेगेटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो जीरो टू माइनस वी नोट में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन अगर यहां पर वी नोट से देखे जाए तो डायरेक्शन भी नेगेटिव और इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, नेगेटिव, क्योंकि स्लोप डाउनवर्ड है। इस केस में हम लोग देख सकते हैं that motion of an object with negative acceleration that changes direction at time t1, कि जीरो से v नोट में जब v नोट से एक्सेलरेशन हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, और जब ये जीरो पे आ गया किसी टाइम t1 पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और इसको और ज्यादा नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया तो इसकी स्पीड फिर से बढ़ गई, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन से भी क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। Between times 0 to t1 it moves in positive x direction and between t1 to t2 it moves in opposite direction, कि 0 से t1 टाइम में ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहा है, जबकि t1 से t2 टाइम में ये क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, देखिए अब हम लोग देखेंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इनमें अंतर और इनको समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एवरेज एक्सेलरेशन की, तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इलेप्स्ड फॉर ए कंप्लीट जर्नी, कि एक जर्नी में जो टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और उस जर्नी में टोटल कितना टाइम हुआ, तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि हर एक इंस्टेंट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज होगा, अगर उस चेंज इन वेलोसिटी में मैं उस इंस्टेंट टाइम का डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। देखिए एरिया अंडर वीटी कर्व, अगर वीटी कर्व के अंडर कोई एरिया अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। देखिए कैसे, सिंपल केस, ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यहां पर ये हमें v और t कर्व दिखाया हुआ है, यानी कि x एक्सिस पे हमें टाइम और y एक्सिस पे हमें वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है, और यहां पर एक एरिया OABC हमें दिखाया गया है। तो अगर मैं इस एरिया को की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, इस एरिया का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर लूं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया इस ऑब्जेक्ट ने, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एरिया अंडर कर्व देखूं तो यहाँ पर एरिया ऑफ OABC क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल है, यानी कि इसकी जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ से हो जाएगा, यानी कि अगर मैं लिख सकता हूँ OA मल्टीप्लाई विद OC, यानी कि OA को अगर मैं OC से मल्टीप्लाई कर दूं तो OABC का एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बिहाफ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, और जो एरिया निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। कैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, देखिए डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता है वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, और देखिए यहाँ पर OA जो है एक्स एक्सिस पे टाइम को डिनोट कर रहा है और OC वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। OABC के एरिया के फाइंड आउट करने के लिए हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाया, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर हम लोग इसकी लेंथ को OC और ब्रेथ को OA मान ले तो OA टाइम और OC क्या शो कर रही है, वेलोसिटी को, यानी कि जो एरिया अंडर कर्व हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, टाइम इनटू वेलोसिटी, और टाइम इनटू वेलोसिटी क्या होता है, टाइम इनटू वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वीटी कर्व में अगर हम लोग एरिया फाइंड आउट कर ले तो बेसिकली हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ कंक्लूजन फ्रॉम पीटी ग्राफ एंड वीटी ग्राफ, तो अगर हम लोग कंक्लूजन देखें पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो क्या निकलता है वो हम लोग देखेंगे। स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ वेलोसिटी, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो वेलोसिटी को शो करती है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम लोग देखें तो इसकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को। अगर एरिया अंडर वीटी ग्राफ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देखें, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देखें हम लोग वीटी ग्राफ में, तो उसका जो एरिया है वो डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुफन डे।